हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? तो आज हम लोग क्लास 10th वालों का हाइड्रोकार्बन, जो ये हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसे हम लोग को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास का ड्यूरेशन रहेगा मिक्स मैक्सिमम मान लीजिए 10 मिनट का रहेगा। ओके जी। और इसके पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमने इसके पिछले क्लास में सहसंयोजक आबंध को, और उसमें जो तीन उसके जो तीन प्रकार थे, एकल सहसंयोजन आबंध, द्विसहसंयोजन आबंध और त्रिक सहसंयोजक आबंध को फुल डिटेल में एनालिसिस किया था। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं दिया है, देखा है, तो आप लोग उसे भी जाके देख लीजिएगा। ओके जी। तो चलिए अब अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके जी। तो ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा और इसे फॉलो भी कीजिएगा। पूरा फील दिला दूंगा हाइड्रोकार्बन पे। ओके जी। अब देखिए, पहले ये ध्यान दीजिए कि ये जो लिखा है हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिएगा, और ये हमारा पार्ट नंबर कितना है? सेकेंड है। ठीक है। अब देखिए, जो ये हाइड्रोकार्बन लिखा है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करें तो इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आएगा? देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? हाइड्रो, और यहाँ पे क्या लिख रहा है? कार्बन। ठीक। इसका मतलब ये क्या रहेगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये क्या रहेगा? कार्बन। ठीक। और इसका संकेत क्या होता है हाइड्रोजन का? आपको तो पता ही होगा, H, और कार्बन का C। ये इसका क्या होता है? संकेत होता है, मतलब इसे दर्शाते हैं। तो क्या हम लोग समझ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के ये जो दो तत्वों के जो संयोग से, जो परस्पर संयोग करके जो एक नया यौगिक बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या हम लोग इसकी डिफिनेशन को लिख सकते हैं? बिल्कुल। कैसे लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कि हाइड्रोजन तथा कार्बन के परमाणुओं के परस्पर संयोग से बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो क्या हम लोग इसे लिख लेते हैं? तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। ओके जी। आपको ये तो समझ में आ गया ना हाइड्रोकार्बन ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज हो वो बिना हाइड्रोजन और कार्बन के नहीं बन सकता, चाहे हम ही लोग क्यों ना हो। चाहे ये देखिए, ये भी कार्बन से ही बना रहता है। ठीक है। मतलब 80 से 90% चीजें सब कार्बन ही है भाई। ग्रेफाइट हो गया, डायमंड वगैरह, सब क्या है? ये कार्बन ही तो है। जो जितना तपेगा उतना ही निकलेगा। समझ में आया? तो ये लिखिए। ठीक। तो हम लोग अब चलिए इसका क्या करते हैं? डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए कि हाइड्रोकार्बन में क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन के परस्पर अणुओं से मिलने वाला जो हमारा यौगिक रहेगा, हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्बन तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्वों से संयोग करके, संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग का मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जुड़कर। ठीक है, जुड़कर। संयोग का मतलब होता है जुड़कर। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से संयोग करके, संयोग से बने कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के संयोग से बने यौगिक को, कंपाउंड को, यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन बोलते या कहते हैं। तो आपने क्या समझा कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वो हाइड्रोजन के तत्व और कार्बन के तत्व को उसके परस्पर संयोग करके जुड़कर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। आपने देखा भी होगा। ठीक। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक। ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है? संतृप्त। जो हमारा पहला कौन सा है? हमारा पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो हमारा दूसरा होता है वो क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
ओके जी, पहला हमारा क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारा क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके जी, अब आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होते हैं और इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे आपके घर में चूल्हा होगा, एलपीजी गैस चूल्हा, जिसमें प्रोपोन एवं ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, तो आपके घर में गैस सिलेंडर भी होगा और या तो कोई मिट्टी का जो लकड़ी से जलाते हैं वो भी चूल्हे होंगे। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो संतृप्त गैस होती है उसमें धुआं नहीं निकलता है, बस इतना समझिए। अभी हम इसको डेली एनालिसिस करवाएंगे ही करवाएंगे कि जो संतृप्त गैसें होती हैं, हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें धुआं नहीं निकलता है। जैसे एलपीजी गैस जो देख लीजिए, जो आपको रसोई घर में है, जब आप उसको जलाते हैं बस उसमें क्या दिखता है, नीला कलर का जो ज्वाला दिखता है, नीला कलर का। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है संतृप्त गैस होता है। लेकिन और इसी के विपरीत जब आप किसी लकड़ी को जला के जब खाना बनाते हैं चूल्हे में, मिट्टी के चूल्हे में, तो उसमें क्या होता है पीला टाइप में ज्वाला निकलता है और उसके साथ साथ धुआं भी निकलता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें एल्केन आते हैं और इसमें एल्कीन और एल्काइन भी आते हैं। ओके जी, अभी हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए अब हमको इन दोनों को अच्छी सी डे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं है, गर्मी बहुत हो रहा है। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमने आपका जो टॉपिक बताया था वो क्या था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके जी, तो ये हमारा पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम लोग एक एक पॉइंट को ऐसे लिखते हुए समझते हुए चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करिए। देखिए, तो हम लोग पहला क्या लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें दहन में क्या होता है, इसमें नीली ज्वाला निकलती है। क्या लिखेंगे, नीली ज्वाला निकलती है, नीली ज्वाला निकलता है। ठीक है जी, और इसमें क्या होता है असंतृप्त में क्या होता है, इसमें पीला ज्वाला निकलता है, इसमें पीली ज्वाला निकलती है। ठीक है, निकलती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछेगा संतृप्त और असंतृप्त में अंतर बताइए, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके जी, 3 नंबर मिल जाएंगे, निकलती है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा पहला था पॉइंट, अब ये हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है। ओके जी, और इसमें क्या बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इसमें बॉन्ड रहता है। ओके जी, अभी हम आपको बताते हैं, पहले लिखते चलिए। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच आबंध, आबंध का मतलब बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच आबंध बनता है। ठीक, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ आबंध बनता है, इसी की वजह से इसमें क्या निकलता है, धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, और इसका जो दूसरा पॉइंट हम लोग करके लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें कार्बन व हाइड्रोजन के बीच, कार्बन व हाइड्रोजन के बीच क्या निकलता है, आबंध बनता है। आबंध बनता है। ओके जी, तो हमने क्या समझा कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है संतृप्त वाला, इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच हमारा बॉन्ड बनता है, आबंध बनता है। इसमें हाइड्रोजन और क्या रहते हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच क्या बनता है, हमारा बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे कोष्टक में लिख देते हैं धुआं वाह, ये किसका, इसका रंग कैसा होता है, इसकी वजह से पीला होता है। ठीक है, और इसमें क्या निकलता है, धुआं इसमें नहीं है। ठीक है, ओके जी, इतना समझ में आ गया। अब जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, उदाहरण देखिए, उदाहरण। तो देखिए एग्जांपल में हम लोग सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं मेथेन का, मेथेन CH4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CH4। और इसे CH4 क्यों बोलते हैं, इसके अगले क्लास में हम डिटेल में आईपीएससी नेमिंग, इसके बाद हमारा टॉपिक है उसे डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा, क्योंकि वही उसका बेस है। ओके जी, तो मेथेन, जैसे देखिए मेथेन में क्या है, एक कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। देखिए एक कार्बन बना लिया और ये इसके चारों ओर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बना देंगे।
ये देखिए, तो मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच ही बॉन्ड बना है ना, देखिए ये कार्बन यहाँ पे बॉन्ड, ये कार्बन ये बॉन्ड, कार्बन ये बॉन्ड, कार्बन ये बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन। अभी आप लोग समझिए एल्केन क्या है, अभी आपको पूरा डिटेल में नहीं करना है, बस आप लोग आज समझ लेंगे कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइन को इसके बाद हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे ही करेंगे। इसमें क्या रहता है, एल्केन रहता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, ठीक है जी। अब देखिए इसका एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, तो C2H4 हो गया, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग अगर देखें तो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो एक कार्बन यहाँ पे हो गया, एक कार्बन यहाँ पे, ठीक, 2 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब हम लोग एक एक यहाँ पे लगा देते हैं, तो 2 यहाँ पे हो गए, 3 और ये चौथा, ठीक। तो इसके बीच में हमारा क्या रहता है, डबल बॉन्ड बनता है, जिसके वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन, क्योंकि लास्ट में जब ई डबल बॉन्ड होता है उसे हम लोग इन बोलते हैं, तो एल्कीन आ रहा है। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, जहां पे इसमें इसीलिए हम लोग इसको लिख दिया है कि इसमें त्रिआबंध और द्विआबंध दोनों रहते हैं। मतलब द्विआबंध बोलने का मतलब यही है कि डबल बॉन्ड, और त्रिआबंध बोलने का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके जी, तो इसमें क्या हुआ, हमने एकल आबंध इसलिए लिखा क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड थे सब लोग ना, तो इसीलिए। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो इसे हम इसमें क्या आते हैं, एल्कीन, और क्या आता है, एल्काइन। एल्काइन बोलने का मतलब क्या है, एल्काइल बोलने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। जैसे जैसे ये एथिलीन है ना, तो एक और जैसे हम लोग लेते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, कल का क्लास बिल्कुल भी मत करिए, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल आपका जो आईपीएससी नेमिंग है, जो नाम पद्धति है, मतलब कि इसे हम लोग क्यों मीथेन बोल रहे हैं, इसे कब हम लोग इथीन कब बोलना है, इसको फुल डिटेल में आपको एक ही चीजें बताई जाएंगी। तो कल का इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से केमिस्ट्री का बेस होता है। ओके जी, तो कल के लिए आइएगा जरूर, तब तक के लिए सी यू सून।